हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए थे यूजेस ऑफ मीथेन और इसी के साथ हमारा जो इस चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो अल्केन्स का जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया था। आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कीन्स। अब सबसे पहले हम अल्कीन्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि बेसिकली अल्कीन्स होते क्या हैं। अल्कीन्स को आप कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि जी अल्कीन्स आर द क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अल्कीन्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स की एक क्लास है। अब हाइड्रोकार्बन्स का आपको अंदाज़ा होगा, मैं बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ कि ऐसे कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जिन कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। उनको बेसिकली आप लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब एक तो इस तरह से आप अल्कीन्स को डिफ़ाइन करते हैं कि बेसिकली अल्कीन्स क्या होते हैं? एक क्लास है हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। इसको प्रॉपरली जो आप डिफ़ाइन करते हैं वो आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि द अनसैचुरेटेड hydrocarbons with at least one carbon to carbon double bond। ठीक है जी। इस तरह से आप अल्कीन्स को डिफ़ाइन करते हैं कि बेसिकली अल्कीन्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स की क्लास होती है। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। अल्कीन्स को आप कुछ इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं प्रॉपरली कि द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद एट लीस्ट वन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन्स की वो क्लास जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कीन्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अनसैचुरेशन क्या होती है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोल रहे हैं हम अल्कीन्स को। ये मैं आपको बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ पहले लेक्चर्स में कि अनसैचुरेटेड का मतलब होता है अनफिल्ड। इसका मतलब ये है कि अल्कीन्स में जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होती, वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होती, ठीक है। इस वजह से हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं अल्कीन्स को। इसका हम देख लेते हैं अब जनरल फार्मूला। अगर हम अल्कीन के जनरल फार्मूले की बात करें तो वो होता है CnH2n, ठीक हो गया। जहाँ पे ये जो n होता है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको फार्मूले में नज़र आ रहा है, ये इसका जनरल फार्मूला क्या होता है अल्कीन्स का? CnH2n। अब जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं एग्जैक्टली 2 टाइम्स हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, मीन्स के कार्बन एटम का डबल जो हैं उतने हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं अल्कीन्स में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये भी चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो CnH2n वाला फार्मूला है ये उन अल्कीन्स पे अप्लाई होता है, ये उन अल्कीन्स के लिए है जिनमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर किसी अल्कीन्स में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड अवेलेबल हैं देन फिर उस पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता, ठीक हो गया। ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था यहाँ पे। आगे जो है हम जब इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं तब मैं आपको ये चीज़ फर्दर क्लियर कर दूंगा, ठीक हो गया।
अब इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है, अगर आप अल्केन्स को कंपेयर करें अल्केन्स से, ठीक है, सो अल्केन्स हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स less than corresponding saturated hydrocarbons। ठीक है जी, कि अल्कीन्स में ना अगर हम कंपेयर करें इसको अल्केन्स के साथ, जिनको आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, तो अल्कीन्स में अल्केन्स से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अल्केन्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, अल्केन्स में हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2 टाइम्स ऑफ कार्बन एटम्स +2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि जो अल्कीन्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन्स कम होते हैं अल्केन्स से अल्कीन के अंदर। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। अब अल्केन फैमिली में जो सेकंड मेंबर होता है वो होता है इथेन। ठीक है, इथेन का क्या फार्मूला होता है, C2H6। ठीक है, इसी तरह से जो अल्कीन्स होते हैं उनका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो होता है इथीन। ठीक है, अब इथीन का क्या फार्मूला होता है, C2H4। ठीक हो गया। सो इस तरह से आपने देखा कि इथेन में 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं और इथीन में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाऊं, सो 2 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और हर कार्बन पर 3 हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। ठीक है, ये इथेन का स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, जबकि इथीन की स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और 2 हर कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहीं पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम अल्कीन्स को क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि अगर आप यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से अगर आप एक बॉन्ड ब्रेक कर दें, तब आप देखते हैं कि दोनों कार्बन्स पर एक एक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। आप नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं दोनों कार्बन पर एक एक। ठीक है, सो आपने क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, आपने पहले से मौजूद कोई एलिमेंट नहीं रिमूव किया। ठीक है, सो पहले से मौजूद एलिमेंट रिमूव किए बगैर जस्ट डबल बॉन्ड को ब्रेक करके आप 2 नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं अल्कीन्स में। सो इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक हो गया जी। सो ये एग्जांपल देख लिया आपने अल्केन की, और मैंने उसके साथ कंपेयर करके दिखा दिया आपको अल्कीन को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। आप अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं। अब हम इसका आंसर राइट करते हैं। अच्छा, अब इसका आंसर आप कुछ इस तरह से करेंगे कि पहला पॉइंट कि जो ओलिफिन्स होता है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम लैटिन वर्ड
ओलिफेंट से, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, ऑयल बनाने वाला। ठीक हो गया जी। सो एक तो पॉइंट ये हो गया। फिर जो आपने इस आंसर में दूसरा पॉइंट राइट करना है वो क्या है कि जी लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स के जो लोअर मेंबर्स होते हैं मींस के ऐसे कंपाउंड्स अल्कीन्स के जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स जो हैं वो कम होते हैं, वो क्या बनाते हैं, फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक हो गया कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं अल्कीन्स के वो कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कम होते हैं, जब उनका रिएक्शन होता है क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, देन जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, ऑयली प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सो इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, अल्कीन्स को ओलिफिन्स बोलते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है इथीन, ठीक है, हम इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, देन बनता क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और दोनों कार्बन पर एक एक क्या अटैच हो जाएगी, क्लोरीन के एटम्स अटैच हो जाएंगे। ये जो प्रोडक्ट बना बेसिकली इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, अब ये डाइक्लोरो इथेन जो होता है बेसिकली ये ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, सो इस तरह से लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कीन्स का जब क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होता है देन जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या होते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स बोलते हैं। अल्कीन्स को डबल बॉन्ड्स की बुनियाद पर ना हम कुछ क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, कुछ क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अब वो क्लासेस कौन कौन सी हैं, जैसा कि मोनोइन्स। अब ये मोनोइन्स कौन से अल्कीन्स होते हैं, वो अल्कीन्स हैविंग वन डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे अल्कीन्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोइन्स बोलते हैं। और उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, जो बेसिकली मैंने आपको बताया अल्कीन्स के लिए जनरल फार्मूला। ठीक है, और मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया कि ये जो अल्कीन्स होते हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है सिर्फ ये फार्मूला उन्हीं पे एप्लीकेबल होता है। ठीक हो गया। अब जैसे मोनोइन की हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखें ये जो सिंपल इथीन है ना, ठीक है, इथीन का क्या फार्मूला होता है, C2H4। ठीक है, अब दो कार्बन हैं और दोनों कार्बन के दरमियान एक क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। सो ऐसे अल्कीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोइन्स बोलते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से एक और क्लास हम लोग देख लेते हैं, डाईइन। अब डाईइन्स ऐसे अल्कीन्स होते हैं हैविंग टू डबल बॉन्ड्स।
ठीक है, कि ऐसे अल्कीन्स जिसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईईन्स बोलते हैं। इसकी भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक कंपाउंड है 1,2 प्रोपाडाईन, ठीक है, जिसमें बेसिकली 3 कार्बन्स होते हैं, ठीक है, और हर 2 कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। ठीक हो गया। सो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स अटैच हो जाएंगे कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन्स अटैच हो जाएंगे। ठीक है, सो ये फार्मूला होता है प्रोपाडाईन का, जिसको हम 1,2 प्रोपाडाईन बोलते हैं कि फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पर 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो इसी तरह से ट्राईन्स, टेट्राइन्स, ठीक है, पेंटाइन्स, तो इस तरह से हम अल्केन्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डबल बॉन्ड्स। तो ये तो था आपका लेक्चर अल्कीन्स का। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।